शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 15 फरवरी 2026, दिन रविवार का दिन आज पूरी तरह घर में रहा और अभी आपके लिए वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो सबसे पहले 3 परमनाद और उसके बाद आगे की बात। शरणं शरणं गच्छामि। आज महाशिवरात्रि का दिन है और अनेक लोग अनेक रूप से इसे मना रहे होंगे। हमारे लिए तो हर दिन महाशिवरात्रि है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन महापर्व है परम जी की कृपा से। और पी3 करने वालों के लिए कोई दिन खास नहीं होता, कोई मुहूर्त खास नहीं होता, कोई नक्षत्र खास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब परम जी की बात मानते हैं। राइट। तो 2 बातों पर आज चर्चा करूँगा। एक, पर काया प्रवेश। कुछ लोग पर काया प्रवेश की सिद्धि के नाम पर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि मैं किसी के काया में प्रवेश कर जाऊं। तो मैं ये बता दूं कि परम जी ने ये बात बताई थी और उन्होंने कहानी भी बताई थी। वैसे वो कहानी सबके लिए है। तो जब आदि शंकराचार्य अपने सनातन धर्म के पुनः स्थापना के लिए पूरे भारत में चल कर 4 धामों की स्थापना कर रहे थे, बीच में वो शास्त्रार्थ भी कर रहे थे। तो मंडन मिश्र बहुत बड़े ज्ञानी थे बिहार में, दरभंगा में। और उनकी पत्नी जो थी वो साक्षात सरस्वती की अवतार थी। तो मंडन मिश्र जब आदि शंकराचार्य से हारने लगे शास्त्रार्थ में, वो काफ़ी दिनों महीनों तक चला, तो उनकी पत्नी उनके सामने आई, शंकराचार्य जी के सामने, और बोली कि मेरा भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि ये मेरे पति हैं, तो आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही ये हार स्वीकार की जाए। तो आदि शंकराचार्य तो सन्यासी थे, उन्हें गृहस्थ जीवन की तो कोई बात मालूम नहीं थी। लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी जो थी, उन्होंने ऐसा एक प्रश्न किया जो गृहस्थ के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता था। तो उन्होंने 1 महीने की मोहलत ली। मोहलत मतलब एक अवकाश कि भाई मुझे 1 महीने का समय दीजिए और फिर मैं आपको इसका उत्तर या आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उस समय उन्होंने, एक राजा की मृत्यु हो गई थी और लोग उसे श्मशान ले जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनको मना किया कि 1 महीने तक आप इन्हें श्मशान मत ले जाइए। और उन्होंने शंकराचार्य पर काया प्रवेश, उनके काया में प्रवेश करके, और गृहस्थ के क्या धर्म हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, सब कुछ उन्होंने जाना। और 1 महीने के बाद फिर से वो अपने शरीर में आकर
और मंडन मिश्र की पत्नी को सब बताया। तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली और फिर मंडन मिश्र भी इनके शिष्य हो गए, जबकि वो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे। और जब 4 पीठों मठों की स्थापना हुई, जैसे ज्योतिर्मठ जोशी मठ में उत्तराखंड, और श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में, पुरी में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और द्वारका, ये 4 मठों में तो मंडन मिश्र को एक मठ का अधिकारी बनाया गया। तो पर काया प्रवेश कोई ऐसी माने इग्गी दुग्गी ऐसी सिद्धि नहीं है कि कोई पर काया प्रवेश कर ले, फिर तो अनर्थ ही हो जाएगा। एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनाई थी परम जी की, वो विनीत का, आज थोड़ा रिपीट कर देता हूँ उसी संदर्भ में। उस समय काशीपुर जो है नैनीताल के पास, परम जी ने वहाँ 60 कमरों का एक परमहंस अद्वैतानंद विद्या मंदिर, एक विद्यालय बनाया था। और वहाँ के नरेंद्र सिंह मानस को वहाँ का चेयरमैन बना दिया था। तो धीरे धीरे वही लालच सबके मन में जो आता है, जो सबके मन में आया है ना, सबके मन में नहीं आया है, कुछ लोगों के मन में आया है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो उन्होंने उसको हड़पने की पूरी साजिश कर ली। फिर काफ़ी केस मुकदमा चला, मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा, मैं कितनी बार काशीपुर गया परम जी के लिए, फिर सारी फाइलें वहाँ से लाया, अभी भी सारी फाइलें हैं मेरे पास, कैसे कैसे क्या हुआ। तो वही उसी काशीपुर से काफ़ी लोग आते थे कौशाम्बी गाज़ियाबाद, जहाँ मेरा एक छोटा सा घर है, और परम जी काफ़ी निवास किए हैं वहाँ। और आपको एक बात बता दूं, कभी आगे भविष्य में अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एक म्यूजियम कहीं बनाया जाए। म्यूजियम मतलब परम जी का, बाकी तो सब हड़पने के ही चक्कर में रहते हैं। मेरे पास परम जी ने वो 2 टाइपराइटर मशीनें दी हैं जिस पर विजय कौल एक किताब टाइप करते थे, विजय कौल, और 12 साल परम जी के साथ भी रहे वो। और वो कई लोगों से मिले मतलब सबसे मिले, करपात्री जी से मिले, मुक्तानंद जी से मिले, आनंदमयी माँ से मिले, पुटपर्ती के साईं बाबा से मिले, है ना। और उन लोगों से उनका अनुभव, क्योंकि ये नास्तिक थे, ये जो विजय कौल थे ना, B86 हरिनगर दिल्ली में रहते थे, ये नास्तिक थे। और कोई बोलता था कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, उस समय पृथ्वीबाई नहीं था, परम प्रयोग था, तो उनको विश्वास नहीं होता था। तो उन्होंने परम जी के साथ, वो उस समय टाइप करते थे, और बाद में वो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए कॉमर्स के, परम जी की कृपा से उन्होंने उनको काफ़ी सिखाया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर हुए। तो वो दोनों टाइप राइटर, जब वो काशीपुर में था तो काशीपुर से बहुत सारा सामान मेरी गाड़ी में परम जी बोले कि ले चलो, और कौशाम्बी में रखा है, वो दोनों टाइप राइटर भी है। तो मैं उन सब चीज़ों को म्यूज़ियम में, क्योंकि वो आगे आने वाले हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, है ना। तो ये मैं कह रहा था, तो उस समय बहुत लोग आते थे, नरेंद्र सिंह भी आया, उसका छोटा भाई आया, राइफल लेके आता था मेरे यहाँ, दिखाने के लिए कि मैं बहुत बलवान हूँ, उससे क्या होगा। खैर, तो उसमें एक विनीत का नाम का आदमी भी आते थे भी है वहाँ, परम जी से मिलने काफ़ी लोग, अच्छे लोग भी आते थे। तो विनीत स्वयं बहुत सुंदर था, तो जाने लगा ना, ये मेरे सामने की बात है। तो जाते समय बोला, काशीपुर जब वो लौट रहा था, काशीपुर मतलब वहाँ से मुरादाबाद से 2 रास्ते हैं, एक रामपुर तरफ होके लखनऊ चला जाता है, और एक तरफ जो ये है पार्क है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उस होते हुए काशीपुर नैनीताल वगैरह चला। तो बोला कि परम जी हमको और सुंदर कर दीजिए। बहुत अच्छी कहानी है। तो
सुंदर कर दिए, क्योंकि ये मेरे सामने की बात है, मतलब किसी की कही हुई कहानी नहीं। तो उस समय मैं भी था। प्रायः जब परम जी कौशाम्बी जाते थे तो मैं रहता था, और अगर नहीं रहता था तो मैं अपनी चाबी परम जी को दे दिया था, और एक सर्वेंट को, अभय झा नाम था उसका, उसको परमानेंट परम जी के लिए मैं वहाँ रख देता था, क्योंकि उस समय मेरा बोकारो और बॉम्बे बहुत आना जाना होता था। तो परम जी समझ गए, बोले कि तो आप तो बहुत सुंदर हो, फिर क्यों सुंदर चल जाओ। अब क्या किए परम जी, जब वो अपने घर गया विनीत, तो घर में दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है, और खोला तो इसको अंदर जाने, कौन हो क्या हो, तो मैं विनीत हूँ। बोला कि नहीं तुम विनीत नहीं हो। उसका चेहरा ही बदल गया, वो ऐसा चेहरा बदला, उसकी आवाज़ बदल गई, और वो कितना भी सबूत दिया लेकिन उसके घर वाले उसको पहचान नहीं पाए, है ना। फिर वहाँ से फ़ोन हुआ, रात 2-3 घंटा तो ऐसे ही चला। फिर फ़ोन की उसकी पत्नी या उसकी माता जी परम जी को क्षमा उमा मांगा, फिर उसको अपने ओरिजिनल रूप में आया। तो ये जो है, जो आजकल के नकली और ढोंगी माता पिता लोग जो हैं, जो पर काया प्रवेश की बात करते हैं, ये लोगों को भ्रमित करते हैं, ठगते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो भाई बंधु जो सीधे लोग हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात और मैं करना चाह रहा था कि सिद्धियां आपको भी प्राप्ति होंगी, सिद्धियों की प्राप्ति आपको स्वयं हो जाएगी, क्योंकि जब परम जी होते थे तो वो तो उनकी वाणी में सिद्धि थी, वो वाणी से उनकी सिद्धि मिलती, वो जिसको बोल दिए वही हो जाता था। बोलते भी थे कि कोई रुमाल नहीं है कि मैंने दे दिया, सिद्धि तो मेरी वाणी में है, जो जिसको कह दिया, है ना। तो परम नाद करने उसका तरीका उन्होंने क्या बनाया कि जो परम नाद है ना, जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी, बार बार कहता हूँ, फिर आज कह रहा हूँ, जैसे जैसे परम नाद की संख्या बढ़ेगी, आपको अनेक सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती चली जाएंगी, जिसका महसूस भी आपको होगा, यानी आपको उसका वो समझ में आपको आ जाएगा। अनेक परिवर्तन आएंगे आपके व्यवहार में, आपके विचार में, है ना। तो अधिक से अधिक परम योग करिए, अधिक से अधिक माने 3 तो अवश्य करिए, रात में सोते समय 3 से 10, और बीच में भी मन शांत हो, कभी मन एकांत में बैठे हों तो 3 परमनाथ कर लीजिए। इसमें खराबी कुछ नहीं है कुछ तो अच्छाई ही है। अब अंतिम, मैं सर्वदा उपलब्ध हूँ परम जी के काम के लिए। परम जी का काम रोज़ ही करता, आज भी मैंने बहुत सारी चिट्ठियाँ बनाई हैं उसको आई एम सॉरी, कल फिर उसको पोस्ट करूँगा, क्योंकि मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। जो आयकर के कुछ अधिकारी लोग भी हैं, उन 5 लोग हैं, उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने परम जी को बहुत कष्ट दिया। तो वो सब चलता रहेगा, और आपसे निवेदन कि आप खूब प्रचार करिए, पूज्य बनिए, विश्वव्यापी बनिए, और परम जी की वाणी को सत्य करिए। आपको बहुत लोग साष्टांग करेंगे जो रियल होंगे, बाकी तो ढोंगी लोग हर जगह जब है। सीता माता को ढोंगी बन के रावण जैसा पंडित भी उनका अपहरण कर लिया, तो ढोंगी से बचिए, किसी खास जगह जाने से बचिए। आपका घर, आपका बिस्तर, आपका ड्राइंग रूम में बैठकर जो आपकी इच्छा पूरी होगी वही कहीं जाने से होगी। इतना कहते हुए मैं जानता हूँ कि मेरी ये बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं ये बात कहता रहूँगा, और अभी आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।
आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। कोई कहेंगे कि इस विषय पर वीडियो बनाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। बस चरणम शरणम गच्छामि।